अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुहेल, आपका होस्ट मोहम्मद सुहेल। आप देख रहे हैं सुहेल डेवलपर्स। आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे कि आज मैं अपने इस लेक्चर में एडोब फोटोशॉप में एक प्रोफेशनली कार्ड कैसे बनाते हैं ये आपको सिखाऊंगा। प्रोफेशनली कार्ड कैसे बनाते हैं ये आपको मैं आज के इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि किस तरह हम इस कार्ड को क्रिएट करेंगे, इसमें किस तरह हम पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे और पेन टूल है क्या चीज़, इस पर किस तरह हम शेप्स बना सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास पेन टूल। पेन टूल का मकसद ये है कि हम इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका कलर फ़िलहाल ठीक है रेडी रहने देते हैं। हम यहाँ से न्यू लेंगे। न्यू लेने के बाद हम यहाँ पे ये देखें, मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा है 90 विड्थ, 50 है हमारे पास, हाइट 300 पिक्सल इंचज़ हैं। ठीक है, हम ओके करेंगे, ये विंडो एक खुलेगी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब भी ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तब भी ये मैक्सिमाइज़ होगा। यहाँ डबल क्लिक करते हैं, ये देखें मैक्सिमाइज़ हो गया। अब हमारे पास ये मैक्सिमाइज़ हो चुका है, ये हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ये है मूव टूल, इसको भी हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे आपके सामने, हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे पेन टूल और यहाँ से शेप टूल, मसलन रेक्टेंगुलर शेप। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल्स है, उसके बाद इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, लाइन टूल है, कस्टम शेप टूल है। यहाँ से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होगी हम वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमें फ़िलहाल तो इसी रेक्टेंगुलर टूल की ही ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ से ये बार लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं, ये हमने लिया है और इसको हम लेंगे यहाँ तक लेंगे। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ से एक और लेंगे, उसको यहाँ तक ले आएंगे। ये देखें, यहाँ पर ले आए, इसको लेंगे यहाँ से बाहर, लाइन लेंगे, ये देखें, ये देखें, यहाँ तक ले आए आपके सामने। अब ये हमारे पास एक मौजूद है, आप कह दें कि कार्ड की शेप, कि इसके अंदर हमने किस तरह काम करना है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक और बार ले लेंगे, यहाँ तक ले लेंगे, चले यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करने जा रहे हैं इस पेन टूल का इस्तेमाल, किस तरह हम इसमें शेप्स क्रिएट करते हैं आप देखेंगे। यहाँ से शुरू कर देते हैं, चलें, ये ले लिया, यहाँ ये ले लिया, यहाँ ले लिया और यहाँ तक ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये ले लिया, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक और शेप भी ले लेंगे, ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टूल को लेंगे। ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं जी कन्वर्ट पॉइंट टूल। ठीक है, यहाँ पॉइंट को हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कुछ कर सकते हैं आप। ये देखें, हमने यहाँ तक, यहाँ इसको सीधा इस लाइन पे चिपके रहें, यहाँ तक ले लिया। ठीक है, अब हमने ये ले ली है। अब हम इस पॉइंट से इसी को कन्वर्ट करेंगे, ये पॉइंट हम लेंगे यहाँ तक, ये देख रहे हैं, तो इसको ऊपर चिपके रहेंगे, ये इसलिए हमने लगाए हैं, बार चिपकी रहेगी, ये देखें चिपकी हुई है यहाँ तक। ये एक शेप हमारे पास बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, मूव टूल को लेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी के साथ इसको हमने सिलेक्ट किया है। अब हम इसको यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ ये चिपक गए यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। ठीक है, अप्लाई कर देंगे, ये देखें, ये शेप हमारे पास मौजूद है। हम इसी पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे हम इसी के ऊपर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम खूबसूरत शेप बनाएंगे। ठीक है, अब हम इस शेप के क्या करेंगे, इसकी हम कॉपीज़ करेंगे, 2 कॉपीज़ और करेंगे, 1 और ये 2। यहाँ देखें आपके सामने ये 2 कॉपीज़ और आ गई हैं। ठीक है ना, अब हम ये वाली सेंटर वाली जो कॉपी है इसको लेंगे और इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा ऊपर, नज़र नहीं, पता नहीं चलेगा, लगेगा कि ये इसी को ही हमने ऊपर बढ़ाया है, लेकिन नहीं, ये एक और शेप है, ये अलग शेप है। वो शेप और थी, हमने इसकी कॉपीज़ दी हैं और इसको ऊपर ले गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम
मुख्तलिफ कलर करेंगे। यहाँ हम जाएंगे लेयर में जाके लेयर स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। लेयर स्टाइल में जाके यहाँ पे हमारे पास ये देखें ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये देखें ये ग्रेडियंट इस्तेमाल हुआ, ठीक है। जैसे ये इस्तेमाल हुआ आपने देखा कि क्या हुआ कि ये और शेप बन के सामने आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई और कलर लेते हैं, ये इस कलर को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लेंगे जी ये वाला कलर ले लेते हैं, ओके करते हैं। तो हमारे पास हम इसको भी चेंज करेंगे क्योंकि नीचे भी रेड है, तो हम ये भी रेड नहीं ले सकते, हम ये लेंगे, ठीक है। इसको भी हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब हमारे पास ये एक शेप बनी है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर देंगे, थोड़ा इधर ले जाएंगे, इसको थोड़ा इधर कर चलें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने नया ग्रेडियंट बनाया है, लेकिन कैसे बनाया ये मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्रेडियंट हम किस तरह बना सकते हैं, किस तरह सेव कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये बना लिया, ये हमारे पास एक शेप थी, इसको हम थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो ये और वाज़ेह हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, आपके सामने है ये शेप, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास अब हम ये नीचे वाली शेप लेंगे, इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। ये देखें जी, ये देखें, चलें यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हम इसको ले आए। अब हम इसके अंदर अलग किस्म का एक ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे। ये देखें हम यहाँ पे ये ले आए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेयर लेंगे, ठीक है। ये लेयर है, लेयर स्टाइल में जाएंगे, लेयर स्टाइल में यहाँ कलर ओवरले भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। कलर ओवर ले लिया तो ये रेड हो गया, यहाँ पे हम ब्लैक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। इसको हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हम ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट के अंदर हम क्या करेंगे, इन कलर्स को हम चेंज कर देंगे। इन कलर्स में हम क्या क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे जी यहाँ से ये कलर कर लेंगे, ये वाला ओके करेंगे। तो यहाँ पे ये पहले से ही वाइट है, तो हम इसको थोड़ा इस साइड पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है। ये देखें जी हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत लेयर बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इस टूल को, ये क्या है ये देख सकते हैं आप, टूल का नाम आपके सामने आ गया, फिर मैं बताऊंगा। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ये किस लिए इस्तेमाल होगा, ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। इसको हम सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं। यहाँ से लेंगे तो यहाँ से ये इसकी हम सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी सिलेक्शन कर ली। अब सॉरी, इसकी सिलेक्शन को मैं ख़त्म करने लगा हूँ। सबसे पहले हम इसको लेंगे, इसको इसका लॉक ख़त्म कर देंगे। ये देखें यहाँ से इसके ऊपर लॉक पे ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर दें, इसका लॉक क्या हुआ, ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें जी हमने इसको क्या किया है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें खूबसूरत। यहाँ लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट स्टाइल लेंगे, ठीक है। ये देखें जी ये हमारे पास सारा स्टाइल आ गया। तो हम इसकी क्या करेंगे, कॉपी लेंगे, कंट्रोल J से, ये 1 कॉपी आ गई। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही चलेगा वो, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेयर लेंगे, लेयर स्टाइल में जाएंगे, ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। देखते हैं ये देखें इसी के अंदर जो हमने रखा था कार्ड को, उसी के अंदर ही ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, इसके बाहर नहीं हुआ। इसलिए हम इसको रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, ये देख लें, ये इसके अंदर ही अप्लाई हुआ है, क्योंकि ये वाइट पहले ऊपर था तो रिवर्स करने के बाद ये नीचे आया है। तो इससे हमें क्या लगा, पता चल गया कि हमारा ग्रेडियंट अप्लाई किस तरह हुआ है। अब ये देखें आपके सामने एक प्रोफेशनल खूबसूरत कार्ड बन गया है हमारा। हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे। हम क्या लिखना चाहते हैं, हम क्या ऐड करना चाहते हैं, हमारे पास जो लोगोज हैं, जो कुछ भी है हम वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं करूँगा ओपन, ओपन पे जाऊँगा तो मेरे पास ये एक विंडो खुली है। इसके अंदर मुख्तलिफ पिक्चर मौजूद हैं, जिसमें मेरा लोगो भी मौजूद है जो कि मैंने बनाया हुआ है। मेरे चैनल पर भी यही मौजूद है। तो इसको मैं लूँगा, यहाँ से लूँगा और यहाँ पर ले जाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कर दूँगा कंट्रोल T। क्या होता है, कंट्रोल T से सिलेक्ट होता है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं ऊपर ले जाऊँगा, इसको मज़ीद छोटा कर देंगे ताकि हमारे पास ये खूबसूरत
ये देखें, ये देखें, यहाँ से और भी छोटा बेशक कर दें थोड़ा सा।